हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो है फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है और सबका पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट का क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, टेस्ट है। तो उसका क्या करना है, तैयारी करना है जोर शोर से। ठीक, तो आज हमारा सेकेंड यूनिट चालू होता है। क्या है, पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकारिकी, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज हमारा क्या चैप्टर है, पुष्पी पादपों की आकारिकी। क्या है, पुष्पी पादपों की आकारिकी। जैसे कि हम इससे थोड़ा सा थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जो चैप्टर खत्म हुआ उससे पहले, एनिमल किंगडम के पहले प्लांट किंगडम पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, आवृतबीजी पढ़े थे, कुछ याद है? और क्या पढ़े थे, और अनावृतबीजी। तो इसके बारे में कुछ भी याद है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा भी किसी को? आवृतबीजी में क्या होते थे, क्या होते थे? फल। आवृतबीजी में फल हुए और बीज भी हुए, लेकिन इनका जो बीज आवरण था वो ढका हुआ नहीं था। तो और ये जो है आवृतबीजी, ये पूरी तरह से डेवलप हुआ। इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बताए इसके बारे में? इसमें पत्ती, तना, बीज, फूल, फल सभी आए। क्या क्या आया? पत्ती, तना, बीज, फूल और फल। क्या क्या है? पत्ती, तना, बीज, फूल और फल। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे पुष्पी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत आवृतबीजी पौधे आएंगे। और आवृतबीजी पौधे का मतलब ही है कि इसके अंतर्गत जो भी पौधे आएंगे उसमें वो पूरी तरह से क्या होगा, विकसित होगा, डेवलप होगा। मतलब उसमें पत्ती भी रहेगा, तना भी रहेगा, बीज, फूल और फल सभी रहेंगे। चलो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पेड़ बना देते हैं, पेड़। ठीक है, इसका निचला हिस्सा क्या है, जड़। ठीक, इसके ऊपर में ये क्या है, पेड़ है ये। चलो, इसके बारे में बताया, रागनी। यहाँ पे रागनी है, रागनी। ठीक है, ठीक लिखे हैं, रागनी। तो रागनी क्या करती है, इसको देखती है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब चलो, रागनी बताएगी कि एक जो विकसित पौधे होते हैं उसमें क्या क्या हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पेड़ है, यहाँ पे रागनी है। आपको यहाँ पे देखने से क्या क्या मिला, जड़, रूट है। ठीक है, और ये सबसे पहले तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में है ना, देख सकते होंगे आप लोग, एक तो जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर, है ना। जमीन के अंदर जो रहेगा उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। जमीन के अंदर जो भी पार्ट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और जमीन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हमारे चैप्टर का क्या नाम है, पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी देखे, ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व करना, क्या आप उसके बारे में
जान रहे हैं, आप सीखेंगे तो आप हो सकता है आप अपने किसी छोटे भाई या बहन को बताएंगे कि एक पेड़ में मतलब पौधे में ये चीज हो सकते हैं, फूल आते हैं, पत्ती होता है, तना होता है, फिर उसमें क्या फल फूल इत्यादि होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक अध्ययन करना, क्या हुआ, अध्ययन करना। तो अध्ययन, जो रागिनी अध्ययन की उसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले प्लांट में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट में दो हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, दो। ऊपर वाले हिस्से को शूट सिस्टम और नीचे वाले हिस्से को रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो देखते हैं क्या है पुष्पी पादपों की आकार की। आवृतबीजी मतलब पुष्पी पादप जो भी होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, पुष्पी आवृतबीजी पौधे के अंतर्गत। ये आकार में क्या होते हैं, अलग अलग, कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी में जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। पेड़ के आकार या रूप के अध्ययन को आकार मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अभी बताया ना, रागिनी एक पेड़ को देखी, उसका स्टडी की, फिर बताए क्या उसका अध्ययन क्या कहलाया, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। ठीक। आवृतबीजी पादपों के मुख्य भाग पहले भी बता चुके हैं। क्या है, आवृतबीजी पौधों के मुख्य भाग क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। चलो एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, और एक हमारा प्यारा सा क्या है, डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये क्या है, फूल है, फूल में पुष्प है, यहाँ पे भी पुष्प रहा होगा, तभी तो क्या बना, ये फल बना। ठीक है, उसके बाद नीचे से देखते हैं। चलो हम जैसे कि बनाए थे वहां पे पेड़, ये क्या है, नीचे वाला, नीचे वाले भाग को क्या बोले थे, रूट सिस्टम। ऊपर वाले भाग को क्या बोले थे, शूट सिस्टम। ठीक है, इसमें चलो क्या क्या होता है इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे। मैम तो पत्ती, पत्ती हो गया, फिर फल हो गया, पुष्प हो गया, फिर इसके बाद जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके बाद ये डायग्राम देखते जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। आवृतबीजी क्या होता है, आवृतबीजी पौधों के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती। और किसी भी पौधे या पेड़ में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को शूट सिस्टम और नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम। चलो, पादपों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है, जड़ तंत्र मतलब रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपरी भाग को प्ररोह तंत्र, जड़ के ऊपरी वाले भाग को जरूर प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम कहते हैं। बता दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर हमारा जो है ये जड़, मतलब इसमें पढ़ेंगे कि जड़, जड़ क्या होते हैं, जड़ कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जड़। तो चलो, भूमिगत पादप का भूमिगत भाग जो बीज के मूलांकुर मतलब क्या, रेडिकल से विकसित होता है, जड़ कहलाता है। अब मूलांकुर का मतलब क्या समझते हैं, मूलांकुर का मतलब क्या, जैसे कि बीज, मूलांकुर का मतलब वो होता है जो बीज के मतलब एक वो बीज के अंदर का पार्ट होता है, बीज के अंदर का पार्ट होता है, क्या होता है, बीज के अंदर का पार्ट, भ्रूण जिसको बोलते हैं, भ्रूण। ठीक, वो वाला भ्रूण के भ्रूण भ्रूण का पार्ट होता है, भ्रूण का हिस्सा। जड़ के प्रकार, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जड़। जड़ क्या है, पहले जड़ का भूमिगत भाग जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। कोई भी हम लोग बीज डालते हैं खेत में तो वो क्या होता है, डिले। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये ले सकते हैं कि चना, चना तो सब कोई अंकुरित करके खाए होंगे, कभी घर में देते हैं, उसमें क्या निकलता है, एक व्हाइट कलर का रूट आ जाता है, आता है ना, नॉर्मली से एकदम से 1-2 दिन रख के फूलने देंगे तो वो आ जाता है। तो वो ऊपर क्या होता है, बीज नीचे वो जो मतलब डिवाइड होता है, फिर वो ऊपर आने लगता है और वो नीचे चला जाता है ना, देखे कभी लगा के, जैसे क्या इस टाइप से होता है ना, ये वाला ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है, यही क्या बनता है,
पेड़ होता है, पौधा बन जाता है, ठीक है। चलो, तो जड़ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जड़? इसको तो क्लीन ही नहीं की। जड़, हम लोग क्या पढ़े अभी? जड़। जड़ ये मूलांकुर से जो विकसित होता है उससे क्या बनता है? जड़ बनता है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मुसला जड़ और दूसरा क्या था? अपस्थानिक जड़। क्या क्या है? अपस्थानिक जड़। मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन? मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। याद हो रहा है ना सबको? मुसला जड़ को टेप रूट बोलते हैं और ये दूसरा है अपस्थानिक जड़, एडवेंटेटियस रूट। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ क्या है ये? जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना नॉर्मली जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो। जल्दी से बताएंगे कौन कौन? अपस्थानिक जड़ कौन कौन? मुसला जड़, टेप रूट और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है बता दे। यह मुसला जड़ जो है यह द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट, ये सब पहले पढ़ चुके हैं ना, डाइकॉट, मोनिकॉट, मोनोकॉट। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। इनका निर्माण जो है मूलांकुर रेडिकिल से होता है। कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। मुसला जड़ का निर्माण पूछेगा तो कहाँ से होता है? रेडिकिल से। और मुसला जड़ प्राइमरी जड़, सेकेंडरी जड़ और टर्शियरी रूट, मतलब इसका 3 पार्ट होता है। चलो इसको देखते हैं। ये है ना मुसला जड़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ओ सॉरी, नहीं किए थे। ये क्या हो गया? रूट हो गया, सॉरी। है ना, ये रूट हो गया। अंदर में जब उखाड़ेंगे तो मतलब किसी भी चीज को उखाड़ के कभी देखे हैं? हाँ, ये एक लंबा सा होता है, फिर उसके आसपास से बहुत सारे जड़ क्या होता है? निकला रहता है। है ना, इस तरह से। तो हम लोग क्या पढ़े? मुसला जड़ पढ़े और इसका पार्ट पढ़े कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 रूट होते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक जड़ हो जाएगा। कौन सा रूट हो जाएगा? ये प्राथमिक जड़। और ये वाला जो है ये द्वितीयक जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी या द्वितीयक, द्वितीयक जड़। फिर ये तृतीयक, टर्शरी, तृतीयक जड़। अब यहाँ तक में बताएंगे कि किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रही है ना सबको? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पिपादपों की आकार की। तो सबसे पहले क्या पढ़े? पौधों में जो होता है 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले भाग को शूट सिस्टम और नीचे वाले भाग को रूट सिस्टम। और फिर जड़ पढ़े। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मुसला जड़ में जो होता है जड़ों के 3 भाग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? टर्सरी। मुसला जड़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी रूट। अब हमारा क्या है? अपस्थानिक। अपस्थानिक क्या है? अपस्थानिक मूलांकुर को छोड़कर पौधे के
किसी भी पौधे के किसी अन्य भाग से बनने वाली मूल अपस्थानिक जड़ कहलाती है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े मूसलाचर में, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और इसका निर्माण कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। लेकिन अपस्थानिक जड़ में क्या कहा है, मूलांकुर को छोड़ के अपस्थानिक मूसलाचर में मूलांकुर से ही निर्माण होगा और अपस्थानिक में क्या होगा, मूलांकुर को छोड़ के पौधे के किसी अन्य भाग से। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, सॉरी, आप लोग देखे होंगे गन्ने या मकई सब में इस टाइप से कुछ रहता है ना, गन्ना। तो यहाँ से मेन रूट तो यहाँ पे हो गया इसका, यहाँ से जो जड़ें निकलती है, क्या हो रहा है, यहाँ से जो जड़ें निकलती है ना, देखे होंगे, इसी को बोलता है मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से बनने वाली मूल अपस्थानिक जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए अपस्थानिक जड़ को देख सकते हैं आप, है ना, प्यारा सा डायग्राम है, ये किस चीज का है पता नहीं। तो अपस्थानिक और मूसला जड़ में डिफरेंट पूछेंगे तो बता सकते हैं। मूसला जड़ में क्या होता है बताइए। क्या बनता है, ये जो होता है मूसला जड़ का जो निर्माण है वो मूलांकुर से ही होता है। कहाँ से होता है, मूलांकुर से। और अपस्थानिक जड़ का निर्माण मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। मूल रूट भी देख लीजिए कैसा होता है मूसला जड़, जैसे कि ये वाला प्लांट हो गया धरती, और ये जो निकल रहा है इस तरह से, ठीक है, ये हो गया मूसला जड़, समझ में आया। और अपस्थानिक जड़ जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है, जैसे कि हम लोग पढ़े किसमें, मक्का में और गन्ना में, इसका एग्जाम्पल भी है, सॉरी, अपस्थानिक जड़ ये हो गया। फिर झकड़ा या रेशेदार जड़ें, झकड़ा या रेशेदार जड़ जो है ये अपस्थानिक जड़ के ही अंतर्गत आता है। अगर पूछेगा कोई कि उन जड़ों के नाम बताए जो अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत आता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, झकड़ा या रेशेदार जड़ें। क्या है झकड़ा या रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट, रेशेदार फाइब्रस रूट। क्या यहाँ पे बोलता है, जब मूल तने के आधार से निकलती है, जब मूल क्या निकलता है, तने के आधार से, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े ना, इसका इस तरह से रूट बनाए थे हम लोग, बहुत सारा था यहाँ पे। गेहूं को कभी उखाड़े हैं, उसका रूट देखे होंगे ना, धान को कभी नहीं देखे हैं। चलो देखना है क्या, इसी तरह से बहुत झकड़ा टाइप का रहता है। झकड़ा का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा रहता है, उसमें छोटा छोटा एकदम घना रहता है, मिट्टी को लेके सही तो उखड़ता है वो, ठीक है, वही होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, है ना, इस तरह से। ये किसका, अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, झकड़ा जड़ या झकड़ा जड़ का, किसका है, झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ जो है ये, झकड़ा जड़ अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत आता है, ये बताए। झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, क्या, रेशेदार, रेशेदार, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, ठीक। और ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये जड़ अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत, ठीक।
और झखड़ा जड़ का एग्जाम्पल पूछेंगे तो क्या होगा? ये तो गेहूं देख लिए, और चावल, गेहूं चावल। अब यहाँ तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग पढ़ रहे हैं जड़। क्या पढ़ रहे हैं? जड़। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब आगे बढ़े। ये देखो अपस्थानिक जड़ है, ये जखड़ा जड़ का एक डायग्राम दिखा दिए। ये कहाँ पे रहेगा? चावल और गेहूं में रहेगा। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य, मूल तंत्र मतलब मेन पार्ट, मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम, मतलब मूल तंत्र बोलो या जड़ तंत्र, मूल तंत्र या जड़ तंत्र। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूल तंत्र का प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। चलो ऐसे आप लोग ऐसे बताइए, आप लोग जड़ का क्या क्या कार्य हो सकता है? पहले बहुत बार बता चुके हैं कि पौधे में मतलब एक रेसिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक, जिसका दो पार्ट होता है, जाइलम और लोयम। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो मूल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या क्या है, हम लोग देखते हैं। चार। मूल तंत्र मतलब जड़ का कार्य क्या क्या हो सकता है? मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है ना, तभी तो। अगर हम लोग मतलब अभी इतना गर्मी पड़ रहा है कि हम लोग जो अपने घर में प्लांट रखते हैं उसमें अगर पानी नहीं देते हैं 2-3 दिन, तो क्या होता है? वो सूख जाता है पूरा। तो उसको क्या चाहिए? समय समय पर पानी चाहिए, ताकि वो अवशोषित करके पौधे अपने अन्य पार्ट में उसको पहुंचा सके। ठीक, पौधों को मिट्टी से पकड़कर रखना। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से पकड़ के रखते हैं, जड़। वही तो करते हैं ना। जड़ नहीं रहेगा तो वो मिट्टी से कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ाएगा। खाद्य पदार्थों का संचय करना, खाद्य पदार्थों का, क्योंकि हम लोग जो भी खाद वगैरह देते हैं तो वो जड़ में ही डालते हैं ना, तो वो क्या करता है? खाद्य पदार्थ का संचय करता है। फिर पादप नियामकों का संश्लेषण करना, पादप नियामकों का संश्लेषण करना। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आगे बढ़े। अब है मूल क्षेत्र, रीजन ऑफ रूट। मूल के क्षेत्र, रीजन ऑफ रूट। इसमें जड़ में जो होते हैं वो 3 पार्ट क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। एक तो हो गया मेरिस्टेमी क्षेत्र, दीर्घाकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। चलो इसको पहले समझते हैं इधर पेज में अपना। मूल के क्षेत्र यही था ना? मूल के क्षेत्र, मूल के क्षेत्र, इसमें क्या क्या था? मेरिस्टेमी, मेरिस्टेमी क्षेत्र, दीर्घाकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। मेरिस्टेमी क्षेत्र, परिपक्वन और दूसरा तीसरा क्या था? दीर्घाकरण क्षेत्र। मूल के 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन? मेरिस्टेमी क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र और दीर्घाकरण क्षेत्र। क्या क्या है? मेरिस्टेमी क्षेत्र, परिपक्वन और दीर्घाकरण। चलो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं।
ये क्या हो गया हमारा, जड़ हो गया। क्या है, जड़। यहाँ से मतलब जड़ एक उखाड़े, मान लो कि ये जड़ है किसी चीज का, और इसको क्या करते हैं हम लोग, उखाड़े। ठीक, उखाड़ के यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं इसको। जब यहाँ से काटेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब केप के तरह एक संरचना यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केप के तरह संरचना। और बाकी यहाँ से बहुत सारा रूट सब रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट ये काटे हम, इसको बोलते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं, मूल गोप। और ये मूल क्षेत्र। क्या है ये, मूल क्षेत्र। मूल क्षेत्र क्या करता है, मूल क्षेत्र पौधों को खनिज लवण, पौधों को खनिज लवण प्रदान करता है। मूल क्षेत्र क्या करता है, पौधों को खनिज लवण प्रदान करता है। मूल क्षेत्र के 3 पार्ट है, मेरिस्टेमी क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र और दीर्घाकरण। यहाँ पे एक रूट लिए हम लोग, जिसको क्या किए, नीचे से काटे। नीचे से काटने के बाद उसमें एक मतलब इस संरचना दिखा कैप के तरह, तो उसको क्या बोले, मूल गोप बोले। यही ये वाला जो पार्ट है, यही मेरिस्टेमी मेरिस्टेमी क्षेत्र। क्या है ये, मेरिस्टेमी क्षेत्र। और ये वाला भाग दीर्घाकरण क्षेत्र। और बीच वाला पार्ट परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये अगर ये नीचे से काट देते हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये अपना विकास कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है हमारा डायग्राम, चलो है ना। परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घाकरण क्षेत्र, मूल गोप है यहाँ पे। ये क्या है, मूल गोप है ना, कैप की तरह संरचना है। और ये मूल क्षेत्र। ठीक है, यहाँ जो हेयर की तरह बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है जड़ का, ये क्या है, परिपक्वन क्षेत्र। क्या है, क्या बताए थे, अच्छा इसको सही कर लेते। ठीक नहीं है क्या, अच्छा ठीक। यहाँ क्या है, परिपक्वन क्षेत्र। हाँ सॉरी गलती हो गई, परिपक्वन। ये मतलब यहाँ से नीचे से है। ठीक है, ये नीचे आएगा मेरिस्टेमी, परिपक्वन बीच में आएगा, और दीर्घाकरण परिपक्वन और दीर्घाकरण। ठीक, ठीक है, बता देना है, उतना लोड नहीं लेना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, परिपक्वन, दीर्घाकरण और मेरिस्टेमी। रूट के मूल के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, मेरिस्टेमी क्षेत्र, दीर्घाकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। यहाँ पे एक ये वाला क्या है, मूल क्षेत्र। क्या है ये, मूल क्षेत्र। मूल क्षेत्र का क्या कार्य बताए, खनिज लवण। ठीक है, अन्य भाग में। ठीक है, किसके अन्य भाग में, पौधों के अन्य भाग में। चलो, और यहाँ पे था एक मूल गोप।
क्या है ये? मूल गोप। मेरिस्टेमी का मतलब ये होता है कि मेरिस्टेमी का ये होता है कि मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र, ठीक है, कि इसको काटने के बाद ये क्या करता है, ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ करता है, विकसित होता है, ठीक है, वृद्धि करता है। हाँ नहीं, मतलब एक मतलब होता है ना ये कि आप किसी भी प्लांट को का रूट उखाड़ते हैं, मतलब खींचते हैं नीचे से, तो इससे ये पता चलता है कि ये अगर वो अगर अदर वहां से उखाड़ के वो दूसरी जगह पे लगाते हो तो दोबारा क्या हो सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसका ये मतलब अब आया समझ में। अब मूल क्षेत्र के बाद यहाँ तक बताएगा कि कोई किसी को दिक्कत है कोई? मूल के रूपांतरण, अब हमारा क्या है, मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। स्तंभ मूल, ये जो है स्तंभ मूल, प्रॉप मूल, फिर अवस्तंभ मूल, स्टील रूट। स्तंभ मूल क्या होता है? देखो, बरगद की शाखाओं से बहुत सी जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है जो जमीन में प्रवेश कर जाती है। बहुत सी जड़ें शाखाओं से, इसका मतलब नहीं आया समझ में तो बताते हैं हम। फिर ये पौधों को संभालने या सहारा देने का काम करती है। इसका उदाहरण क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। अवस्तंभ, प्रोप रूट और स्टील रूट। चलो, क्या है? मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या था? स्तंभ, यही था ना, स्तंभ और स्तंभ, स्तंभ मूल दूसरा अवस्तंभ, अवस्तंभ मूल। इसमें देखो क्या है, इसका उदाहरण क्या था? बरगद। पहले इसको देखते हैं। ये तो हमारा मूल जड़ बन गया, ठीक है, मतलब मूल, हाँ, रूट मेन, जड़ जो नीचे में रहेगा, मतलब क्या, रूट सिस्टम। कुछ इस तरह से मान लो कि ये क्या है, बरगद का पेड़ है, तो ये तो इसका मूल जड़ हो गया, मतलब ये क्या, नीचे वाला पार्ट। आप लोग देखे होंगे कि बरगद का पेड़ तो यहाँ से भी रूट निकल जाते हैं, निकलते हैं ना, इस तरह से, जो क्या ये जमीन में चले जाते हैं ना। तो इसको क्या करता है, इसका काम क्या है, इसको सहारा देने का काम करता है। क्या करता है? सहारा देने का काम करता है। चलो ये पढ़ लिए क्या, स्तंभ मूल, प्रोप रूट। बरगद की शाखाओं से बहुत सी जड़ें नीचे की ओर वृद्धि कर जाती है जो जमीन में प्रवेश कर जाती है। ये इसका कार्य क्या होता है? पौधों को सहारा देना। अभी डायग्राम बना के बता दिए। फिर क्या है? एक अस्तंभ मूल, मक्का तथा गन्ने के तनों को सहारा देने वाली मूल जड़ें। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये है ना अवस्तंभ मूल। मक्का और गन्ने को तो सब कोई देखे होंगे, देखे हैं ना? कोई है ऐसा बच्चा जो नहीं देखे हैं? तब तो वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। चलो, इस तरह से होता है, बीच में गांठें होती है ना उसमें,
ये वाला पार्ट तो ये हो जाएगा जो कि धरती के अंदर रहेंगे, तो ये इसका मूल क्षेत्र हो जाएगा, मतलब मूल जड़। ठीक। और यहाँ से देखे होंगे कई बार कि ये यहाँ से भी रूट निकल जाते हैं। ठीक, निकलते हैं ना। क्या हुआ, बोरिंग हो रहे हैं क्या सब? कुछ नहीं बोल रहे हैं? और इस तरह से कुछ इसमें पत्तियां होती है। ये वाला जड़ ही होता है अवस्तंभ मूल। ठीक, हम लोग पढ़े मूल के रूपांतरण, ये दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ मूल और अवस्तंभ मूल। स्तंभ मूल जो होता है ये बरगद में पाया जाएगा। जैसे क्या, ये मूल क्षेत्र के अलावा ये क्या होता है, वृक्ष से, मतलब यहाँ शाखाओं से ही जड़ निकल रहा है ना। और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, सहारा देना। क्या है, सहारा देना। ठीक। और इसका अवस्तंभ मूल का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, गन्ना, मक्का। अवस्तंभ मूल के क्या क्या उदाहरण है, गन्ना और मक्का। चलो, स्तंभ मूल पढ़ लिए। बरगद की शाखाओं से बहुत सी जड़ें नीचे वृद्धि करती है, जमीन में प्रवेश कर जाती है, ये पौधों को क्या करता है, सहारा देता है। और अवस्तंभ मूल स्टील, स्टील यहाँ पे स्टील होगा, L स्टील रूट। मक्का तथा गन्ने के तने को सहारा देने वाली मूल जड़ें निचली गांठों से निकलती है, जैसा कि देखे आप लोग। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा अवस्तंभ का, मक्का और गन्ना। अब हम लोग पत्ती का एक पार्ट, मेन पार्ट क्या था, जड़ था। जड़ को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, और ऊपरी वाले पार्ट को शूट सिस्टम। और हमारा शूट सिस्टम का पहला ये पत्ती आता है। क्या आता है, पत्ती, लीफ। क्या है ये, पत्ती। ठीक है, स्टेम, तना, सॉरी तना, तना। चलो, तना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तना बीज के प्रांकुर प्ल्यूम्यूल से विकसित होता है। तने पर पत्तियां, फूल तथा फल बनते हैं। तने में पर्व संधि, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और कलिकाएं भी पाई जाती है। चलो यहाँ पे बनाते हैं फिर गन्ना का एक फिगर। ये क्या है हमारा गन्ना का फिगर। इतना मोटा नहीं होता है। इस तरह से मान लीजिए, ये क्या बोलती, तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर पत्तियां, फूल, फल बनते हैं। तने में पर्व संधि, मतलब नोड और पर्व इंटरनोड पाए जाते हैं और कलिकाएं, बर्ड भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बताए थे कि यह छोटे छोटे रूट्स आ जाते हैं, यही बर्ड हो जाएगा, कलिकाएं। क्या है ये, कलिकाएं। और ये नोड हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इंटर नोड। ठीक, ऐसा समझ में, हाँ, नहीं आया क्या, कोई दिक्कत है? क्या समझ में आ रही है? ये तो शुरू से चैप्टर है ये। ठीक है, बीज
तना बीज के परांकुर से विकसित होता है। तना बीज के कहाँ से विकसित होता है? ये भी क्या है? बीज में जो भ्रूण रहता है उसका हिस्सा है। ये क्या है? भ्रूण का हिस्सा। तने में पर्व संधि नोड और पर्व इंटरनोड पाए जाते हैं और कलिकाएं भी पाई जाती है। अब एक नोट है हमारा, प्रारंभ में तना हरा होता है। कैसा होता है? लेकिन बाद में यह काष्ठीय वुडी और गहरे भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गहरे भूरे रंग का। देखे होंगे कि जब छोटा होता है पौधा तो वो कितना एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है ना। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसका कलर चेंज होते जाता है। कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। थोड़ा सा पीछे जाए क्या हम लोग? अगर बोरिंग हो रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं क्या? तो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, कौन सा? नहीं नहीं, ये चैप्टर छोड़ के इससे थोड़ा नहीं, थोड़ा सा भी थोड़ा ज्यादा पीछे जाते हैं, ठीक है? तो उसमें पढ़े थे एक अलगी पढ़े थे, याद है? इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ पे भूरे और हरा का बात हो रहा है, इसीलिए क्यों पूछ रहे हैं? गहरे और भूरे रंग का बात हो रहा है। तो हम लोग पढ़े थे, एक टॉपिक था हमारा एल्गी था। एल्गी फटाफट से पेज पलटाना है एकदम से ना उसे क्या हो जाएगा। चलो, एल्गी पढ़े थे, वो 3 टाइप के थे हरे भूरे और रोडोफैसी, फियोफैसी और क्लोरोफैसी। तो पौधों में शैवाल का जो भूरा रंग है किसके कारण होगा? किसके कारण? फियोफैसी। और हरा रंग क्लोरोफैसी। आप ना गलत बोले, हम सही बोल रहे हैं ना बस। हरा रंग इसलिए था क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था, ठीक है? और भूरे शैवाल में फियोफैसी और रोडोफैसी जो रेड शैवाल था उसमें, ठीक? तो चलो, हमारा शैवाल भी थोड़ा सा क्या हो गया, रिवाइज हो गया। तो चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे तना कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तना के प्रकार पढ़ेंगे। एक तो आकाशीय तना, एरियल स्टीम और मॉडिफाइड स्टीम। आकाशीय तना जो है, ऐसे तना पढ़े, तना आकाशी। और दूसरा क्या है? आकाशी है, क्या होता है ये? आकाशी में 2 तना आते हैं, ठीक है? एक होगा वो जो मजबूत होगा, क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत। और दूसरा कमजोर। आकाशी तना बोलिए, आकाशी तना। ये बोल के क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? आकाशी मतलब आकाश के तरफ जा रहा होगा, उसके तने जो हैं वो आकाश के तरफ जा रहे होंगे। बताइए कुछ ऐसा कौन सा मतलब तना होगा जो आकाश की तरफ जाएगा? हाँ, क्या? बांस। वेरी गुड। और चलो, सबसे अच्छा उदाहरण इसका बांस है, ठीक है? तो देखो, इसमें आकाशी तना 2 प्रकार के होते हैं। एक उधर्व होता है। क्या होता है? उधर्व मतलब मजबूत। इसमें सीधे खड़े रहने के लिए किसी सहारे की क्या होती है? जरूरत नहीं होती है। और उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें? बांस और तार। क्या हम लोग इसको सहारा देते हैं? हवा बहता है तो क्या हम लोग, हवा चलती है जब तो हम जाते हैं उसमें, क्या बांस डालने के लिए, मतलब कोई सहारा देने के लिए, पकड़ने के लिए? नहीं ना। ये इसमें इतनी क्षमता है कि ये खुद मतलब खड़े रह सकते हैं। तो हम लोगों को क्या मतलब बांस की तरह बनना है, ताड़ के पेड़ की तरह बनना है, ठीक है? जो अपना सहारा खुद बने, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे, ठीक है? डियर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए था। तो उदाहरण क्या है? बांस। मजबूत तना का उदाहरण क्या है?
बांस और ताड़। फिर दूसरा क्या है? कमजोर तने। ये तने स्वतः सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तना, तना का मतलब क्या हो जाएगा? दूब घास हो जाएगा, पुदीना हो जाएगा। क्या इसको खड़ा मतलब खड़ा रहता है? ये घास जमीन पे रहता है वो, है ना? तो आगे समझ में कोई भी दिक्कत है यहाँ तक किसी को? दूब घास, दूब घास वही जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुबड़ी बोलते हैं वही। पुदीना, सबको जानता हुआ पुदीना। ये सब क्या होता है? जमीन पे रहता है। इसको किस मतलब सीधे खड़े रह सकते हैं? ये बांस की तरह रहेगा? खड़ा नहीं रहेगा। और इसको खड़ा करना भी क्यों है हम लोगों को, है ना? चलो, तो हम लोग पढ़े आकाशी तना। आकाशी तना दो प्रकार के थे। एक मजबूत तना, मजबूत तना का उदाहरण है क्या? बांस और ताड़। मजबूत तना वे होते हैं जो सीधे खड़े रह सकते हैं और जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है नहीं। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? कमजोर तना। कमजोर तना वे होते हैं जिसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है और जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। चलो, इसका उदाहरण हो गया दूब घास, पुदीना। एक है फिर हमारा रूपांतरित तना। यहाँ पे पढ़े ना आकाशी तना। तना दो प्रकार के होते हैं, आकाशी तना और रूपांतरित तना। रूपांतरित तना क्या हुआ ये? रूपांतरित तना ये किसके लिए होता है? भोजन संचय के लिए। भोजन संचय के लिए रूपांतरित तना किस लिए होता है? भोजन संचय के लिए। हम लोग तना पढ़े। तना दो प्रकार के होते हैं, एक आकाशीय तना और दूसरा रूपांतरित तना। रूपांतरित तना किस लिए होता है? भोजन संचय के लिए। भूमिगत तने रूपांतरित होते हैं। भूमिगत तने कैसे होते हैं? रूपांतरित होते हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, जमीकंद। क्या है? आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन और जमीकंद। ठीक है, चलो बताना सबको। ठीक, हम लोग क्या पढ़े अभी? तना। तना पढ़े ना? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आकाशी, दूसरा रूपांतरित। रूपांतरित तना, तना आकाशी तना जो आकाश की तरफ जाता हो सीधे। सहारा, सहारा का जरूरत रहेगा नहीं। इसको दो पार्ट में बांटे इसको भी। ठीक, कौन कौन बताओ जल्दी नाम। मजबूत और कमजोर। मजबूत का उदाहरण बताओ। क्या हो जाएगा? बांस और ओ सॉरी, हाँ ठीक तो है। और कमजोर का? दूब घास, पुदीना। ठीक, और ये क्या करता है? इसके बारे में क्या बताएं? भोजन संचय करता है। ये क्या करता है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर आगे हमारा जमीकंद। चलो जमीकंद देखना है। हाँ, इसका एग्जाम्पल जमीकंद था और क्या क्या था? जमीन के अंदर। हाँ हाँ, ये इसके अंतर्गत वो आएगा जो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। हाँ गया।
एग्जाम्पल बताइए इसका। आलू, आलू, प्याज, अदरक। रूपांतरित तना को देख के क्या लग रहा है, मतलब ये जो भी होंगे मतलब मिट्टी के अंदर रहते होंगे, ठीक। प्याज, अदरक, लहसुन भी था, लहसुन और अरे कंद वो नहीं होता है जिसको क्या खाते हैं, हाँ वही सब होता होगा, उसी सब टाइप का। चलो देखते हैं इसका डायग्राम। इसके अंतर्गत, हाँ ओल है ये ना। चलो यही है, हमको भी नहीं पता था जमीकंद क्या होता है। ठीक है, ठीक। अब आ गया समझ में जमीकंद क्या होते हैं। तो तना, तना कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, आकाशीय तना और रूपांतरित तना। आकाशीय तना कितने पार्ट में डिवाइड है? दो। कौन कौन? मजबूत और कमजोर। मजबूत तना के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बांस और तार, जिसको कि सहारा, सहारा बोले तो नहीं। कमजोर तना के अंतर्गत दूब घास, ये सीधे सीधे खड़ा, खड़ा नहीं, सहारे की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और इसके बाद रूपांतरित तना, इसका क्या कार्य है? भोजन संचय करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और जिमीकंद। अब यहाँ तक में बताएगा, किसी को कोई दिक्कत है? अब है हमारा प्रतान। क्या है? प्रतान, टेंड्रिल्स। तने के प्रतान, क्या बोल रहा है? तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। कुछ आया समझ में? इसका प्रतान क्या होता है? हाँ क्या प्रतान, क्या टेंड्रिल्स किसको बोलेंगे? क्या मटर के पौधे को देखे हैं? देखे हैं? कौन कौन नहीं देखा है भाई? किसी के मुंह से बोली ही नहीं निकल रहा है, नहीं देखे हैं? नहीं देखे सच में? आप भी नहीं देखे हैं? आप अच्छा देखे, तब आप बहुत छोटे हैं, बहुत बच्चा बच्चा है आप, ठीक है। मटर के पौधे को नहीं देखे हैं, चलो दिखा देते हैं अभी, ठीक है। चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर। प्रतान, तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले कुंडलित और पौधों के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। अब ये बताए कि पूछे कि मैम यहाँ पे जो था कमजोर तना था ना, आकाशीय तना दो पार्ट में पड़े, मजबूत और कमजोर। तो मजबूत क्या था? तना था, वो भी तो तना था ना, तो जो क्या जिसको सहारे की जरूरत थी, जो सीधे खड़े नहीं रह सकते थे, ये भी तो एक प्रतान मतलब कली से निकलते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मतलब ये भी तो है कि ये बिना सहारे के ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो इसको क्या सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ये है कि मुख्य पॉइंट बोल सकते हैं, मेन पॉइंट, कि इसको मतलब ये अपना सहारा खुद ही प्राप्त कर लेता है, किसी दूसरे मतलब अदरवाइज की सहायता नहीं पड़ती है इसको, ठीक है। समझे? नहीं आया समझ में? चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ो तो उसे आएगा कुछ समझ में। घिया, खीरा, तरबूज। तरबूज यहाँ पे अलग पॉइंट है ये। प्रतान का क्या क्या एग्जाम्पल है? घिया, खीरा और तरबूज। क्या क्या है? घिया, खीरा और तरबूज। चलो इसको समझते हैं। क्या पढ़े हम लोग? टॉपिक क्या है? प्रतान, प्रतान है ना। प्रतान, टेंड्रिल्स। चलो ये प्यारा सा बना रहे हैं किसी का लतीफ, या ये हो सकता है तरबूज का, खरबूज का या मटर का, ठीक।
ये क्या है अपना प्यारा सा लीफ है ये, पत्ती। प्रतान को समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इमेजिन करेंगे कि खीरा का, ककड़ी, तरबूज का और मटर का जो है तना किस तरह का होता है। कीजिए इमेजिन, हम तब तक फिगर बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या किसी भी पौधे में इस तरह से देखे हैं संरचना? किसमें? नहीं, सब में होता है। झींगा में होता है, हम लोग के इधर जो झींगा होता है, कद्दू होता है, खीरा होता है, मटर होता है, उसमें होता है ना ये। इसी को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। ये इसी प्रतान, ठीक है, इसी के सहारे क्या करता है ये? ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना? आया समझ में? ये क्या है? यही है प्रतान। आगे समझ में? चलो, ये क्या बोलती है मटर का? इसका एग्जाम्पल बताइएगा, अभी जो बता दिए हैं पहले। खीरा, घिया, और भी अपने मन से भी ले सकते हैं, जिसमें जिसमें ये रहता है वो सब क्या लिखना, झुमका, तरबूज, और क्या है? मटर। मटर नहीं देखे आप, ठीक है। तो चलो, आपका नाम क्या है? शिखा। चलो, शिखा को मटर दिखाते हैं, मटर का पौधा। ये तो ये वाला मटर आ गया। ये क्या मतलब, इसको दिख नहीं रहा है क्या? इतना अच्छा से तो लिखा हुआ है। मटर का पौधा, और इसको दिखा दो गूगल बाबा। अच्छा, इमेज नहीं लिए हैं। ये वाला ना? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या मटर में है इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना? ये है मटर। मटर, मटर सब्जी, मटर का सब्जी, आलू मटर, आलू पनीर, मटर सॉरी मटर पनीर, ये सब तो खाए होंगे। तो आज फाइनली शिखा देख पाई कि जिससे हम लोग इतना टेस्टी टेस्टी सब्जी खाते हैं, उसका पौधा कैसा होता है, ठीक। चलो, तो आगे बढ़ा जाए। एक घिया क्या होता है, इसको नहीं जानते हैं? नहीं देखे कद्दू? अच्छा चलो ठीक है, चलो, हमको मतलब आया, हमको नहीं पता था। हम लोग प्रतान पढ़ लिए। चलो, क्या होता है ये? प्रतान, तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं ना, स्प्रिंग की तरह। पौधों को ऊपर चढ़ने में क्या करता है ये? कोई ऐसे नॉर्मली पूछेगा प्रतान मतलब टेंड्रिल्स के क्या कार्य हैं, तो क्या बोल रहा है?
पौधे को ऊपर चढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, घिया, खीरा, तरबूज और भी बहुत सारा कुछ दे सकते हैं जिसमें वैसा संरचना रहेगा। यहाँ से ये अलग है। नुकीला कांटा, जैसे कि हम लोग शुरू में बताए थे ना, जो चीज खूबसूरत होता है उसमें कांटे लगे होते हैं, जैसे कि रोज में है ना कांटा लगा हुआ, तो ये क्यों होता है। और जैसे कि नींबू हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा क्या है, क्या है, हानिकारक है। वाह, आज नींबू के लिए तो गाना गाना चाहिए, नींबू मतलब तू तो मेरे लिए हानिकारक है ना। नींबू हानिकारक नहीं है, नींबू हमारे सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। नुकीला कांटा, यह नुकीले कांटों में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। इसका देखिए, अंगूर, अंगूर का लता, अंगूर में भी देखा है कोई अंगूर का लता देखे हैं, नहीं, अंगूर की तरह ही हो जाएगा। हाँ उसी तरह से होता है, वो थोड़ा उसमें है ना, वो थोड़ा ज्यादा घना रहता है। और नींबू बोगेन विली या चपटा, ये क्या है, बोगेन विली या चपटा, बोगेन विली या चपटा इसके उदाहरण है। किसके, नुकीला कांटा जिसमें पाया जाएगा अंगूर, लता, नींबू, बोगेन विलिया चपटा। बोगेन विलिया चपटा क्या है, बोगेन विलिया चपटा। पढ़ लेते हैं पहले उसका, तब डायग्राम बाद में देख लेंगे। क्या है, तना, तना शुष्क क्षेत्र के पौधों जिनमें रूपांतरित हो जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, क्लोर। अब तना है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या, इसको इसमें क्लोरोफिल रहेगा ही, सनलाइट रहेगा तो क्लोरोफिल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नागफनी कैक्टस। तने के मुख्य कार्य देखो, जो शुष्क क्षेत्र में रहेगा, शुष्क क्षेत्र के पौधे के एग्जाम्पल क्या है, नागफनी और कैक्टस। तने का मुख्य कार्य देखो, फंक्शन ऑफ, मेन फंक्शन ऑफ स्टीम, यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ स्टीम, पौधे को स्थिरता प्रदान करना। अच्छा, तना का क्या काम हो सकता है, अपने मन से पहले बताओ, कुछ एक दो को बताओ। एक तो बता ही दिए, तने को स्थिरता प्रदान करता है, स्थिर रहना जरूरी होता है, चाहे वो पौधा हो या हम लोग। तने से शाखाएं निकलती है, तने से क्या निकलती है, शाखाएं, जिन पर पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा लवणों को तनों के माध्यम से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं। चलो इसको देखते हैं इसके द्वारा। है ना, ये है तना हमारा प्यारा सा, मतलब पौधे है ये, इसमें सारा पार्ट है, इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक। और हमारा चैप्टर जो मतलब सॉरी, चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, पर हम लोग आज क्या क्या पढ़े, जड़ पढ़े और तना पढ़े। बाकी इसमें जो पार्ट बचा, क्या बचा, पत्ती, पत्ती भी बचा है। तना के बाद हम लोग पत्ती पढ़ेंगे कि किस चीज में, जैसे गेहूं में है तो उसका पत्ती किस तरह का होगा, आम का पत्ती किस तरह से होगा, मतलब वो वाला जो हम लोग पहले पढ़े थे, डायकॉट, मोनोकॉट पढ़े थे ना, जालिका रूपी, शिराविन्यास होता है, किसमें होता है, नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग पुष्प पढ़ेंगे, फिर फल, फल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा क्या हो गया, जड़ और तना हो गया, बचा क्या, पत्ती, फल, फूल, पहले फूल आएगा ना, फिर फल। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू।